Hello, my dear friends, welcome to my YouTube channel SKJ Academy of Education। आज हम कक्षा 10 उत्तर प्रदेश बोर्ड के जो नया सेशन 2024-25 के अंतर्गत प्रमेय नंबर 1.2 है, क्योंकि पहला चैप्टर बना यानी कि प्रमेय 1.1 और एक्सरसाइज 1.1 आप लोगों को हम करा चुके हैं। अगर उसमें कोई समस्या है, आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट अब थ्योरम 1.2 क्या है, इसको आज हम समझाएंगे। थ्योरम 1.2 के अनुसार मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है। P क्या है बेटा? एक अभाज्य संख्या है। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है, समझना, P a स्क्वायर को विभाजित करती है और तो P a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूं। एक आपने मान के चलिए उदाहरण में आपने कोई संख्या 16 ली और 16 को आपने 2 से डिवाइड किया। 16 का मतलब ये हुआ, इसको आप 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं अपॉन डिवाइडेड बाई 2। इसका जो आपका आंसर आया 2 का अगर डिवाइड करेंगे 16 में तो 8 आ जाएगा, ठीक। अर्थात 16 का वर्गमूल कह रहा है, देखो a स्क्वायर, तो P a को भी विभाजित कर देगा, यानी कि 16 का वर्गमूल कितना हो गया बेटा? 4 हो गया। तो 4 में अगर भाग आप कितने से देंगे? 2 से, तो ये भी तो आपका चला जाएगा भाग, 2 दूनी 4। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आपने एक अन्य एग्जांपल लिया बेटा 9 को अगर आपने 3 से डिवाइड किया, और 9 क्या है बेटा? 3 का स्क्वायर ही तो है, और 3 का स्क्वायर आपने अगर 3 से डिवाइड दे रहे हैं तो आंसर 3 3 या 9 3 चला गया। अब 9 का अगर आपने वर्गमूल लिया, 9 का वर्गमूल कितना होता है बताइए? 3। 9 का वर्गमूल 3 का भाग अगर आप 3 से देंगे तो 3 बन जाए 3, यानी कि जाए चाहे कितनी बार, यहाँ 3 बार गया, 1 बार। लेकिन ये अभाज्य संख्या जो भी है, ठीक है, P, उसका पूर्ण तरीके से अगर a स्क्वायर में भाग जा रहा है तो उसका वर्गमूल अर्थात a में भी उसका भाग चला जाएगा। ये है, समझ गए ना? ठीक है, तो अब हम लोग एक्सरसाइज में चलते हैं। आइए, प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट है, वो प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सॉल्व हम किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले हम इसको मानते हैं, मान लेंगे कि √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या में अगर आप परिभाषा पढ़ेंगे तो परिमेय संख्या क्या होती है कि वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कर सके, जहां P और Q कैसी होती है? सहअभाज्य संख्या होती हैं, ठीक है, यानी कि जिनका एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, तो वे संख्या कहलाती है क्या? परिमेय संख्या कहलाती है। तो आइए इसको हम करते हैं बेटा। हल में सबसे पहले क्या किया आपने? माना √5 एक परिमेय संख्या है, तब आप √5 को लिख सकते हैं √5 बराबर के P अपॉन Q। ब्रैकेट में लिखेंगे जहां P व Q सह अभाज्य संख्याएं, अर्थात जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एवं Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन है, ये आपको कंडीशन लिखनी है। कंडीशन ये है कि P और Q कैसी सहअभाज्य संख्या है, अर्थात जिनका एक के अतिरिक्त, एक तो आपका यूनिवर्सल होता है, वो तो भाई सभी में कॉमन होगा, जिनका एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एवं Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन है।
अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का आप वर्ग कर देंगे तो √5 का वर्ग करोगे, इधर आपका P अपॉन Q का आप वर्ग करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। वर्ग से क्या होता है, वर्गमूल खत्म हो जाता है, अर्थात 5 बराबर के P अपॉन Q। तो यहां से आप देखेंगे कि हमारा Q का जो मान निकलेगा, Q बराबर दोबारा बोलना पड़ेगा, हाँ, √5 का वर्ग करोगे तो रूट खत्म 5। इसी प्रकार P का स्क्वायर करोगे तो P² और Q का स्क्वायर करोगे तो Q²। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से आपको वैल्यू निकालना है किसका, Q² का। तो Q² बराबर आ जाएगा बेटा P² अपॉन 5। ठीक है, इसे आप इक्वेशन नंबर दे देंगे फर्स्ट। ये आपका, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया आपने। तो प्रमेय के अनुसार, जो आपने 1.2 प्रमेय पढ़ी है, उस प्रमेय के अनुसार हम क्या लिखेंगे बेटा, यहां जो Q² है, P² 5 से क्या है बेटा, विभाजित है, 5 से विभाजित है। तब प्रमेय 1.2 से, तब प्रमेय 1.2 से P भी 5 से विभाजित होगा, ओके। तो मान लीजिए कि P का भाग आपने जो दिया है P में, तो P बराबर चला गया 5 का 5C बार। इसे जहां C पूर्णांक संख्या है, क्या बेटा, धनात्मक पूर्णांक बोल सकते हो, धनात्मक पूर्णांक लिख लो, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, P का मान समीकरण जो आपने 1 दिया था, 1 में रखने पर, जब आप P का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो बेटा Q² बराबर के 5C² अपॉन 5। तो यहां से Q² बराबर के 5 पंजे 25, 5 का बराबर 25, और C का स्क्वायर करो तो C अपॉन 5, 5 से 5 5 जा 25। तो आप क्या करेंगे, Q² अपॉन 5 लिख सकते हैं बराबर के C²। इसे इक्वेशन नंबर आप सेकंड दे। सेम वही प्रोसेस, यहां Q² 5 से क्या है बेटा, विभाजित है। तो या तब प्रमेय किस बेटा 1.2 से, क्या होगा 1.2 से भी 5 से विभाजित होगा। देखो अब हमने क्या किया बेटा, यहां देखो Q भी 5 से विभाजित हो रहा है और P भी 5 से विभाजित हो रहा था। तो यहां पे क्या लिखोगे बेटा, यहां ठीक है 5 से P व Q दोनों विभाजित है, अतः 5 दोनों ब्रैकेट में लिख सकते P व Q का एक के अतिरिक्त क्या है बेटा, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है।
अतः जो ये अवधारणा है हमारी मानी गई कल्पना के विरोधाभास करती है। ठीक है, अतः मतलब इसलिए लिख सकते हो यह हमारी मानी गई गलत अवधारणा, गलत अवधारणा, गलत अवधारणा से प्राप्त हुआ तब रूट टू या रूट फाइव एक परिमेय संख्या नहीं है। क्या लिखोगे? अतः रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके का प्रश्न जो है